स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय मुनीश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो एटलीस्ट पिछले 2 प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। वहां पे हमने डिस्कस किया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, और उसके साथ भी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन एंड एट एनी पॉइंट लाइंग ऑन द इक्वेटोरियल लाइन कैलकुलेट किया था। और आज हम ये इनकी मदद से शॉर्टर डाइपोल के करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे एट अ पॉइंट, एनी पॉइंट। नाउ suppose we are having electric dipole consisting of charges minus q and plus q. This is separation between the two charges. O is its center और इसका 2a डाइपोल लेंथ है। सपोज P पॉइंट है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज P पॉइंट। सपोज P पॉइंट इज एट डिस्टेंस R और ये कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं ये एंगल बना रहा है थीटा विद द एक्सिस ऑफ डाइपोल। अब शुरुआत में पहले लिख लेते हैं लेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज P। अब P इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। अब इसका P जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है दो डाइपोल मोमेंट का, यानी इसके कंपोनेंट बना लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। उसके लिए मैं इसकी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं और एक अलोंग डायरेक्शन। इसके जो दो कंपोनेंट हैं, एक तो जिस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बन रहा है P cos थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा। तो कंपोनेंट ऑफ P आर नंबर 1 P cos थीटा along OP, number 2 P sin theta perpendicular to OP। तो दो कंपोनेंट हैं। अब पहले कंपोनेंट को अगर आप देखें तो ये एक डाइपोल अपने आप में डाइपोल है P cos थीटा। P cos थीटा के हिसाब से P पॉइंट इज लाइंग ऑन द विच लाइन, एक्सियल लाइन। दैट्स राइट, P पॉइंट इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ P cos थीटा। और P sin थीटा के हिसाब से देखिए तो P पॉइंट लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। दैट्स राइट, इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू P cos theta is given by E1. So E1 can be written as 1 by, जैसे हम पिछले
फॉर्म पढ़ चुके हैं डेरिवेशन में, इट इज 2p अपॉन आर क्यूब और इट इज अलोंग द ओपी डायरेक्शन। पिछले आर्टिकल का है ये पार्ट। अब इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P due to P sin theta is given by, सपोज ये E2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फार्मूला याद है आपको, क्योंकि P पॉइंट P साइन थीटा के हिसाब से एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूं, अब ये P की बजाय, क्योंकि ये कंपोनेंट P cos थीटा है इसलिए 2P cos थीटा लिखेंगे। और इसी प्रकार अगले आर्टिकल इसमें भी इसी डेरिवेशन में भी आएगा। फार्मूला याद है ना, P अपॉन आर क्यूब, पर ये P नहीं है यहाँ पे, P साइन थीटा, इसलिए हमें साइन थीटा भी लिखना पड़ेगा। और ये है परपेंडिकुलर टू OP। ये हम डायग्राम में भी दिखा देते हैं इन दोनों डायरेक्शंस को। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, थोड़ा इसकी लंबाई कम है, इसको बढ़ा देता हूं। ये है E1, दिस इज E2। नाउ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का कॉम्बिनेशन है और दोनों ही वेक्टर हैं, इसलिए मैं वेक्टर का निशान, और इन दोनों का रिजल्टेंट होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सपोज दिस इज रिजल्टेंट E ऑफ E1 एंड E2, और साथ में ही यहां पे ये भी बता दूं कि E जो है E1 के साथ बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी। अब रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का टाइम है। तो रिजल्टेंट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P is given by E is equal to E1 प्लस E2। बच्चों कोई लॉ याद है आपको? इसको देख के कोई लॉ याद आ रहा है जहां से हम इसका रिजल्टेंट पता कर सकें? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अकॉर्डिंग टू parallelogram law of vector addition, रिजल्टेंट वैल्यू E का वैल्यू होगा, फॉर्मूला है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आगे cos थीटा वाली जो टर्म आती है, क्योंकि यहाँ पे E1 और E2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो cos 90 0 होता है, तो वो टर्म कैंसिल हो जाती है और ये बच जाता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आप इसको पर्टिकुलर केस भी बोल सकते हैं, जब वेक्टर A और B का बीच में एंगल हो, या E1 E2 है जो A B की जगह, तो इनके बीच में एंगल है 90 डिग्री, तब ये वैल्यू सीधा ऐसा लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप इनका वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको ब्रैकेट के लिखता हूँ, क्योंकि अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, मैं वही इस्तेमाल करूँगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस E2 का वैल्यू भी रिप्लेस कर दिया, p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ओवरऑल इसका अंडर रूट है, अंडर रूट की जगह पावर 1/2 लिख रहा हूं। अब देखिए बच्चों कौन कौन सी टर्म कॉमन है दोनों में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, p अपॉन आर क्यूब,
तो ये कॉमन स्क्वायर इनका बाहर निकालते हैं। स्क्वायर को जैसे ही आप अंडर रूट के बाहर लिखेंगे, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये बाहर बचेगी टर्म 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। और यहां पे आ जाएगा, क्या बचा है, 2 cos थीटा, यस, और उसका स्क्वायर है तो ये बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा। यहां पे क्या बचा है कॉमन निकालने के बाद, साइन थीटा और उसका स्क्वायर है, फिर साइन स्क्वायर थीटा, इसका पावर 1/2। तो ये टर्म हमारे पास ये बना 4πε0 p अपॉन आर क्यूब और इसका अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचिए जरा। जितनी देर में लिख लेता हूँ उतनी देर में आप सोच सकते हैं, उतनी देर में मेंशन कर देता हूँ। आई होप आपको ये याद आ गया होगा। इसको मैं ऐसे तोड़ के लिख रहा हूँ, अब तो बिल्कुल कोई शक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल सही है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है और उसका हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। इट इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये है E का रिजल्टेंट वैल्यू, ये है हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब एंड अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको हम एज ए पर्टिकुलर केस भी सॉल्व कर सकते हैं। केस 1, जैसा बच्चों आपको पता है जब एक्सियल लाइन होती है, अगर ये जो पॉइंट हमने अभी डिस्कस किया, अगर ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे है यानी डाइपोल है ऐसे, तो ये थीटा एंगल कितना हो जाएगा, 0। अगर ये परपेंडिकुलर है, इस डायरेक्शन में है P, तो एंगल हो जाएगा थीटा 90 डिग्री। तो पहला केस एट एक्सियल लाइन, तो एट एक्सियल लाइन अगर शॉर्टर डाइपोल है तो थीटा एंगल इज 0 डिग्री। तो हमारा E का फार्मूला इस प्रकार बन जाएगा 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos 0 कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 प्लस 1 4 और 4 का अंडर रूट 2। तो ये फार्मूला सॉल्व करके बन जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यूब। यही फार्मूला है, वेरी गुड। अब इसी को एट, अगर ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है तो इक्वेटोरियल लाइन, तब थीटा का वैल्यू कितना होगा, सोचिए जरा। हाँ जी बिल्कुल सही, 90 डिग्री। E इज इक्वल टू, फार्मूले में वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, 4πε0 2p अपॉन p अपॉन आर क्यूब एंड 3 cos स्क्वायर 90 प्लस 1। cos 90 कितना आता है, 0। वेरी गुड, इट इज 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। अब इसके बाद यहां पे हम वैल्यू डाल चुके हैं 3z इंटू cos 90 का वैल्यू 0 प्लस 1। सॉल्व करने पे ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 अगेन 1। तो ये फाइनल वैल्यू इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया हमारे पास। E इज इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन आर क्यूब। तो सेम फार्मूला से हमने ये वैल्यू पता कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होता है। तो अब लास्ट में हमारा बचा है टू फाइंड आउट द
डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए हमने पहले डायग्राम में डायरेक्शन इस प्रकार पता किया जाता है, E1 का फाइनल इंटेंसिटी E के साथ कितना एंगल बन रहा है, दैट इज अल्फा। तो हमें ये बेसिकली tan अल्फा पता करना है। तो tan अल्फा अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, इसे मोड़ के दिखाता हूं और इसका नेम भी दे देता हूं मैं इसको नाम दे देता हूं PDF। तो इन ट्रायंगल PDF tan ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स राइट। ये साइड इसके पैरेलल है तो ये वैल्यू होगा E2 के, तो ये वैल्यू आएगा E2 अपॉन E1। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू E2 अपॉन E1। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। tan of alpha is equal to E2 upon E1. Putting value in this expression, what we get, सबसे पहले E2 का वैल्यू डाल देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और इसी तरीके से E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर क्यूब। जैसे ये दिख रहा है ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, P कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज tan ऑफ थीटा। तो बच्चों फाइनली ये एक्सप्रेशन है हमारा डायरेक्शन को पता करने के लिए। तो डायरेक्शन एंगल अल्फा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा। तो बच्चों ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। आज का हमारा आर्टिकल डेरिवेशन इसी के साथ खत्म होता है और उसके साथ ही खत्म होता है आज का लेक्चर। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और आपको कोई भी डाउट रहेगा तो मैं पहले आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप इस वीडियो को रिपीटेडली देखें ताकि आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। अगर फिर भी आप मेरे को डाउट रहता है तो मेरे को बड़ी खुशी होगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट दे सकते हैं और मैं आपका उस समस्या का, उस डाउट का हल जरूर करूँगा। और आपसे साथ ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले वीडियो को ऐसे ही प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी ही नई वीडियो को लेके हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।